Thank you everyone. Thank you so much for Department of Justice to get us here. मैं हिंदी में बोलना चाहूँगा, हम लोग के साथ कुछ साथी हैं हमारे, मैं उनका इंट्रोडक्शन भी करूँगा। हम प्रोजेक्ट सेकंड चांस में क्या करते हैं, आई वुड लाइक टू टेक यू थ्रू। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये सेंट्रल जेल नंबर 5 दिल्ली प्रिजन्स में एक बेटर लाइफ प्रिजन स्कूल हम लोग ने मिस्टर सुधीर यादव डायरेक्टर जनरल प्रिजन्स थे, उनके लीडरशिप में सेटअप किया था। ये उसका मंडेला क्लासरूम है। प्रोजेक्ट सेकंड चांस कर रहा है कि हम कैसे री इमेजिन कर सकते हैं प्रिजन्स को, पर सेंटर ऑफ चेंज जो हो वो लोग हों जिन्होंने वो प्रॉब्लम्स जी हैं, तो कहीं ना कहीं प्रिजनर्स। सो एवोल्यूशन ये है। प्रोजेक्ट सेकंड अप्रैल 2017 में हमको बुलाया गया था मिस्टर सुधीर यादव ने। उस समय करीब यूथ प्रिजन जो जेल नंबर 5 था, जिसको बोर्स्टल अभी प्रिजन्स की बात हुई है, उसमें 18 से 21 साल के करीब 900 लोग थे। हम लोग ने एक 600 इनमेट्स के साथ एक 3 महीने की स्टडी करी थी कि क्या ज़रूरत है इस ग्रुप की, स्पेशली यूथ इन प्रिजन्स की। तो 3 मेजर फाइंडिंग निकली थी कि एक तो जो प्रिजन के में रहने का अंडर ट्रायल के ऊपर जो ट्रॉमा और इम्पैक्ट पड़ रहा है, कहीं ना कहीं वो हम लोग शायद उतना एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। हम रिफॉर्मेशन का जब सोचते हैं तो शायद हम सोचते हैं कैसे उसकी जॉब लगवा सकें, शायद कैसे हम उसे हार्ड स्किल्स दे सकें, क्या हम लीगल एड कैसे दे सकते हैं, पर शायद एक ट्रॉमा काफ़ी बड़ा हो रहा है क्योंकि ये यंग लोग हैं, ये बाहर जाएंगे पर वो इम्पैक्ट साथ में जाता है। दूसरा एक जो हमारा कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस निकला कि एक्सपीरियंशियल बेस्ड प्रोग्रामिंग वेलफेयर में नहीं हो पा रही है, क्योंकि हम सोशल वर्कर्स हैं, हम लोग ने हमेशा कहीं ना कहीं जिस कम्युनिटी के साथ काम किया है उनके एक्सपीरियंस के बेस पे प्रोग्राम्स बनाए हैं। तो कहीं ना कहीं प्रिजन्स में जो प्रोग्राम बन रहे हैं उसमें एक्सपीरियंशियल कैसे लाया जाए। अभी रिफॉर्मेशन प्रोग्रामिंग जो होती है वो मैनुअल्स के थ्रू होती है या लीडरशिप के विल के थ्रू होती है। तीसरा जो एक इंपॉर्टेंट था कि अंडर ट्रायल्स कहीं ना कहीं सिस्टम में अंडर यूटिलाइज्ड हैं। काफी रोल जो प्रिजन्स में प्ले हो रहे हैं वो कॉन्विक्ट्स के थ्रू प्ले हो रहे हैं। तो बट इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और अच्छा खासा समय भी अंडर ट्रायल्स बिता रहे हैं, तो वो कैसे करा जा सकता है। कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। हमने एक प्रोग्राम बनाया जिसका नाम रखा सेकंड चांस फेलोशिप। ये सेकंड चांस फेलोशिप में पहला जो हमारा मैंडेट था वो था कि सिस्टम्स पे काम करा जाए, सिस्टम्स के जो इश्यूज हैं, सिस्टम्स के जो गैप्स हैं उन पे काम करा जाए। काफी कुछ हो रहा है जो प्रिजनर के रिफॉर्मेशन पे हो रहा है उसको, पर क्या सिस्टम्स में जो गैप्स आ रहे हैं उस पे और करेगा कौन, वो लोग जिन्होंने खुद प्रॉब्लम्स जी हैं। हम लोग ने, हमारी टीम प्रिजन्स में अंदर जाती है, वो आइडेंटिफाई करती है उन यंग प्रिजनर्स को जो कहीं ना कहीं रिफॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, थोड़ा सिस्टम्स की परेशानियों को समझते हैं और उन्हें बदलना चाहते हैं। तो वहां से हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर जब वो लोग छूटते हैं तब वो लोग हमारे साथ टीम में ज्वाइन करते हैं। तो आज जो आप 3 लोगों से मिलेंगे वो वन ऑफ द 3 आउट ऑफ लॉट ऑफ पीपल, ये 3 लोग हमारे साथ हैं। ये फेलोज जब बाहर निकलते हैं तब ये लोग, इनके साथ कुछ हम यंग सोशल लीडर्स को भी जोड़ते हैं फेलोशिप में, जिन्होंने शायद क्रिमिनोलॉजी, सोशियोलॉजी एटसेट्रा पढ़ी है, और वो ये दोनों ग्रुप्स मिलके सिस्टमिक इश्यूज को आइडेंटिफाई करके सोशल प्रोग्राम्स बनाते हैं, वेलफेयर प्रोग्राम्स बनाते हैं। ये प्रोग्राम्स जो है हम लोग कहीं ना कहीं इंक्यूबेट कर देते हैं एक समय बाद कि अगर ये प्रोग्राम्स अच्छे चल रहे हैं। विल गिव यू सम एग्जांपल्स। कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओवरऑल जो हमारा हाइपोथेसिस है कि एक नए कार्डर ऑफ लीडर्स बने इस सिस्टम में, प्रिजन्स को बदलना है तो नए कार्डर ऑफ लीडर्स का आना जरूरी है, और वो उसको बनाने में हम काम करते हैं। ये 2 तरीके के लीडर्स हैं प्रिजनर्स, हम लोग, हमारे फेलोज अंदर भी हैं प्रिजन्स में खुद अभी भी, एक्स प्रिजनर्स और पैशनेट यंग प्रोफेशनल जिनकी टेक्निकल नॉलेज अच्छी है। कैन वी गो टू द, मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू, तो हमारे साथी अवनीश हैं, अवनीश ने कुछ साल, अवनीश अपने बारे में अभी खुद बताएगा, और ये प्रिजन में ही हमारे साथ जुड़े हुए थे। अब जब से ये बाहर निकले हैं, ये और एलिना भी हमारे साथ आए हैं, ये भी फेलो हमारे साथ हैं। इन दोनों ने मिलके पोस्ट रिलीज, ये रिलीज के बाद जो इशू आते हैं, किस किस टाइप के इशू आते हैं अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को, उसके ऊपर इन्होंने एक कुंजी करके एक हेल्पलाइन और एक बुकलेट, ये बुकलेट भी है। इसके बारे में मैं चाहूंगा ब्रेक करके कि अवनीश थोड़ा बताएं कि ये क्या है कुंजी और ये क्या काम करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अवनीश है और मैं प्रोजेक्ट सेकंड चांस में एक फ़ेलो हूँ। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिस कारण हमने अपने खूबसूरत 4 से 5 साल तिहाड़ जेल में दे दिए थे। और वहाँ पर रहकर हमने देखा कि रोज़ शाम को कुछ ना कुछ लोग छूटते हैं वहाँ पे।
रिलीज़ होते हैं, तो कुछ दिनों बाद वो फिर रिटर्न आ जाते हैं। तो मैं इस चीज़ से काफ़ी परेशान था कि मतलब मैं छूट नहीं पा रहा और ये लोग रिटर्न वापस क्यों आ जाते हैं, और बड़ा इच्छुक था पूछने के लिए। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। मैंने उनसे पूछा कि भाई आप लोग क्यों मतलब वापस आ जाते हो। तो उन्होंने बोला कि जब मैं छूटकर बाहर गया तो पहले मैं किराए पे रह रहा था। तो उसके बाद जब मैं उस बिल्डिंग में पहुंचा तो ओनर ने मुझे देखा और मैंने कहा कि सर मुझे रहने दो, और मैं काफ़ी दिनों से बाहर था, कुछ बहाना बनाया। तो उसे पता चल चुका था कि मैं जेल में था और जेल से छूट कर आया। तो इस वजह से उसे बाहर भगा दिया और उसने फिर रोडों पे अपना सफ़र तय किया, क्योंकि उसका यहाँ पे कोई था नहीं। तो ऐसे ही कुछ उससे गलती हो गई दोबारा, जिस कारण फिर दोबारा जेल आना पड़ा। ऐसे ही एक साथी ने मुझे बताया कि मैं छूटकर बाहर गया कि जॉब्स के लिए मैंने इंटरव्यूज़ दिए, होटल में गया, या तो मतलब मेरा बैकग्राउंड जेल से जुड़ा हुआ था तो उस कारण मुझे जेल नहीं मिल पाई, और मैं काफ़ी परेशान था और मेरी प्रॉब्लम्स कोई सुनने वाला नहीं था। और समाज हमें वैसे ही क्रिमिनल टैग दे देती है, तो हम क्या करें। फिर हमने कुछ नए लोग जोड़े, टीम बनाई, फिर हमने चोरी की और फिर हम दोबारा आ गए। और एक तो मेरा पर्सनल मेरा दोस्त था एक, मैं उनका नाम नहीं शेयर करना चाहूँगा। तो वो काफ़ी दिनों से बाहर थे और मेरे संपर्क में थे, तो मैं भी था, कि भाई मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मुझे कहीं जॉब नहीं मिल रही, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, और फैमिली ने जितना कर पाया उतना हमारे लिए किया, लेकिन अब नहीं हो पा रहा, मैं क्या करूँ। तो उन्होंने एक कोई गैंग ज्वाइन कर ली, और फिर करीब 5 या 6 मंथ के बाद पता चलता है कि वो दुनिया में नहीं है। और ये सब होता रहा, और मैं इलीना मैम से मिला उसी समय जेल में, और इनकी लाइफ स्किल की क्लास चलती थी, तो मैं काफ़ी कुछ शेयर करता था मैम से। और जब मैं छूट कर आया तो रियलिटी में मैंने खुद वो सब चीज़ फेस की जो एक छूट कर व्यक्ति करता है। तो उसमें बहुत सारी मुझे प्रॉब्लम्स लगी, फिर मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, ना ही मुझे कोई सपोर्ट कर रहा था। एक्चुअली मैं भी बहुत जॉब के लिए भटकता रहा इस दिल्ली में, नोएडा में, तो नहीं मिली। तो लीना मैम का मेरे पास रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर था कुछ, तो उन को मैंने कांटेक्ट किया, और उनके प्रोजेक्ट सेकंड चांस एक सेफ स्पेस पे पहुंचा, जहाँ इनकी पूरी टीम से मिला मैं, और मेरी बातचीत हुई और मैंने अपनी प्रॉब्लम्स को रख पाया वहाँ पे। तो टीम ने डिसाइड किया और मैम ने कि आपके पास और कितने ऐसे एक्सपीरियंस हैं जो तुम्हारे साथ थे। तो करीब काफ़ी थे, तो मैंने 10 से 12 लोगों का इंटरव्यू लिया ताकि और प्रॉब्लम्स निकल के आ पाए। तो हमारे इंटरव्यू लेने से करीब 10 प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की हमने, जैसे कि लोगों के पास घर नहीं है, खाना नहीं है, कपड़े नहीं है, और कुछ लोग पढ़ना चाहते हैं लेकिन एजुकेशन नहीं है, स्कूल्स में पढ़ रहे थे या कॉलेज में छूट गया तो वो दोबारा रिटर्न एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं वो लोग, कि वो चीज़ दोबारा वो पढ़ पाएँ या फिर उस समाज में आ पाएँ। तो नशा मुक्ति केंद्र, करीब ऐसी 10 प्रॉब्लम्स हैं जो हमने आइडेंटिफाई की, और उसी के अकॉर्डिंग फिर हमने ये डिसाइड किया कि इस प्रॉब्लम्स पे काम कौन कर रहा है दिल्ली में, नोएडा में, दिल्ली एनसीआर में, कि सॉल्यूशन कहाँ से मिल सकता है। तो हमने ऑनलाइन सर्च किया, कुछ डेटा कलेक्ट किया डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट, कि हर डिस्ट्रिक्ट का जेल में बंद व्यक्ति है, तो क्या वो उस जहाँ से वो फ़ोन करे उसको वहीं पे ही या हम पे संपर्क करे, तो वो उस चीज़ को मिल पाए वो चीज़। तो जब हमने डेटा कलेक्ट कर लिया तो ऐसी एक बुकलेट टाइप की हमने ये बनाई जिसमें सारे प्रॉब्लम्स हैं और डेटा वाइज सब लिखा हुआ है इसके अंदर। अ, तो इससे काम नहीं चला, फिर बहुत सारे लोग बहुत कॉल्स आने लगे हमारे पास, जब हमने ये जेल में जो प्रोवाइड की सेशंस लिए तो कॉल्स आने लगे हमारे टीम स्टाफ के पास। तो फिर हमने एक टोल फ्री नंबर एक्टिवेट करवाया, जो ये एक्टिव है अभी भी, और अब कोई भी व्यक्ति छूटता है तो इस पर कॉल करता है और उसको हम आगे जोड़ पाते हैं। थैंक यू। थैंक यू अवनीश। आप लोग देख भी सकते हैं जो अभी बुकलेट दिखाई थी, ये इसमें करीब 10 थीमेटिक्स हैं जिस पे लोगों को ज़रूरत पड़ती है, और हम लोग उन एनजीओज और गवर्नमेंट एजेंसी से जोड़ सकते हैं उनको। कैन वी गो टू द नेक्स्ट वन ऑन द प्रेजेंटेशन? मैं अखिलेश की केस स्टोरी बताना चाहता हूँ। अखिलेश भी करीब 25 ईयर्स के हैं। ये भी हम लोग के साथ प्रिजन में ही हमने इन्हें आइडेंटिफाई करा था। और वैसे मैंने आपको बताया यंग प्रोफेशनल साथ में आते हैं, तो सांची जो हैं इन दोनों ने मिलके प्रिजन के अंदर मेंटल हेल्थ पे क्या किया है, आई वुड लाइक अखिलेश थोड़ा शेयर करें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अखिलेश भारती है और मैं सेकंड प्रोजेक्ट सेकंड चांस का हिस्सा हूँ। और
मैं भी 3 साल जेल रह चुका हूँ और जेल में मैं भी बहुत मेंटल हेल्थ से बहुत जूझता था। तो वहाँ पर इतना आपको कोई सपोर्ट नहीं करता है। और कुछ टाइम बाद मुझे समझ आया कि मैं मेंटल हेल्थ से बहुत जूझते जूझते मुझे समझ आया कि मुझे अपने आप को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करना पड़ेगा जेल के अंदर ही। तो मैं ऐसे ही, तो मैं जेल के अंदर ताबिर सर से मिला। उनके थ्रू मैं लाइब्रेरी में और एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैंने थोड़ा अपने आप को प्रेजेंट करा, वहाँ पर मैं थोड़ा साथ बना रहा। तो जब मैं बाहर आया था छूटकर जेल से, तब जब मैं बाहर आया तो मेरे साथ बाहर की दुनिया और मुझे बहुत दिक्कतें परेशानी हो रही थी कि मैं उनको समझ नहीं पा रहा था, मेरा मेंटल हेल्थ ठीक नहीं था। तो मैंने फिर ताबिर सर से कांटेक्ट करा, डिस्कस करा कि सर, हमें जो जेल के अंदर लड़के रह रहे हैं वो भी बहुत परेशानियों से जूझते हैं, तो हमें उनके ऊपर कुछ काम करना चाहिए, हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो फिर हमने एक पूरी जर्नी मैप करी। जैसे कि एक लड़का मान लीजिए कोई प्रिजन में जा रहा है फर्स्ट टाइम, तो वो क्या महसूस कर रहा है। पहली रात वो बैरिक में रह रहा है तो क्या महसूस कर रहा है। पहली बार खाना खा रहा है तो क्या महसूस कर रहा है। पहली बार अपने मुलाकात पे फैमिली से मिल रहा है तो क्या महसूस कर रहा है। फिर वो ट्रिगर पॉइंट्स के अराउंड हम उनको क्या ऐसा सपोर्ट कर सकते हैं पीयर टू पीयर की, जिनसे वो थोड़ा हेल्पफुल हो जाए उनके लिए। तो फिर मैं उसी के ऊपर ये ट्रेनिंग मटेरियल बना रहा हूँ जो आप देख सकते हैं। तो वो वही है कि पूरी हमने जर्नी मैप करी है और हम ये अभी ट्रेनिंग मटेरियल बन रहा है। और मैं ये ट्रेनिंग मटेरियल इसलिए बना रहा हूँ ताकि हम जेल के अंदर ही ऐसे मोटिवेटेड लोगों की मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग एक पीयर लीडर्स तैयार कर पाएँ जो अदर लोगों की सपोर्ट कर पाएँ। और प्रिजन स्टाफ के लिए भी एक ट्रिगर ट्रेनिंग मटेरियल बना रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में जो मेंटल हेल्थ से लोग जूझ रहे हैं उनके लिए थोड़ा हेल्पफुल या थोड़ा आसान हो जाए। थैंक यू। थैंक यू अखिलेश। मैं ये आपको बुकलेट दिखाना चाहता हूँ एक बार। ये पूरी जर्नी मैप करी है एक इंसान की फ्रॉम डे जीरो, जब वो सबसे पहला कोर्ट से पहुंचता है जेल। जेल में उसका पहला मेडिकल होता है, मेडिकल से जब वो ड्यूटी पहुंचता है, जब उसका चक्कर पहुंचता है, बैरक की पहली रात, पहली बार खाना खाना, पहली बार परिवार को कॉल करना, पहली बार मुलाकात परिवार की आना, और क्या क्या ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। फिर जब डेट पड़ती है, अगर जेल में आपको पनिशमेंट मिलती है, क्या क्या ट्रिगर पॉइंट होते हैं, और वहां पे क्या आपको पीयर टू पीयर सपोर्ट मिल सकता है। तो अगर इस हर पेज के पीछे इसका ट्रेनिंग मटेरियल है, जिससे हम वहां प्रिजन्स के अंदर हम लोग ऐसे ऐसे स्टाफ की भी ट्रेनिंग कर सकते हैं कि उन इमोशंस को उस समय कैसे संभालना है, और पीयर्स की भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो ये मेंटल हेल्थ के ऊपर है। कैन वी गो टू द प्रेजेंटेशन? मैं अब राहुल से शुरुआत करना चाहूंगा। राहुल और शुभ्रा, राहुल जो हैं वो 24 साल के हैं, खुद कुछ साल रहे हैं प्रिजन्स में, और शुभ्रा एक पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएट हैं। ये दोनों एज अ फेलोज आए। इन्होंने आइडेंटिफाई करा कि जो पूरी इतने सारे ऑल्टरनेटिव्स दे रखे हैं सिस्टम ने, जो लीगल के थ्रू एक्सेस हो सकता है, पर वो प्रिजनर्स को पता ही नहीं होता, और स्पेशली मार्जिनलाइज परिवारों को नहीं पता होता है। तो आई वुड लाइक कि राहुल थोड़ा शेयर करें 2 मिनट कि व्हाट व्हाट डू वी दे डू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहुल है और मैं भी प्रोजेक्ट सेकंड चांस में एक फ़ेलो हूँ। और मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैं भी प्रिजन में कुछ 16 महीने करीब रहा था और मुझे भी काफ़ी दिक्कतों का वहाँ पे सामना करना पड़ा। जैसे कि उनमें से एक थी लीगल को लेकर। तो उसमें मैंने भी अपने अपने 3 एडवोकेट चेंज कर दिए। जैसे कि मुझे कुछ जानकारी नहीं मिल रही थी, मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि मेरे केस में क्या होने वाला है या क्या होगा अभी आगे। तो जब भी मेरी मुलाकात में मेरे पेरेंट्स या फिर कोई मुझसे मिलने आता था, मैं पूछता था कि आप मुझे बताइए कब तक मेरी बेल हो जाएगी, क्योंकि मैंने तो कुछ ऑफेंस भी नहीं किया है। तो वो मुझे बोलते थे कि हाँ, अब की बार तेरा काम हो जाएगा, तू निकल जाएगा, तू टेंशन मत ले। तो वहाँ पे फिर मैं अपने एक सेवादारी करता था। वहाँ पे मैं स्कूल के अंदर जो एजुकेशन बोर्ड होता है, वहाँ पे मैं बच्चों को पढ़ाने का काम करता था। वहाँ पे फिर मेरी मुलाकात एक गौरी मैम से हुई, जो कि टाइसिया में फेलो ही है और सेकंड चांस में। और फिर जब भी हम लोग क्लास लेते थे, तो वहाँ पे जो बच्चे लड़के होते थे 18 से 21 साल के, तो वो लोग हमसे डायरेक्ट पूछते थे कि यार कुछ हमें लीगल के बारे में, कोर्ट के बारे में बताओ कि हम लोग कब तक छूट जाएंगे या फिर हम हमारा आगे क्या होने वाला है। तो वो इसलिए हमें बताते थे ताकि वो कुछ हमसे हेल्प मांग सके। बट हम कुछ हेल्प कर नहीं सकते थे उन लोगों की कि क्या हेल्प करें, क्योंकि हमें भी कुछ आइडिया नहीं था। बट जब मैं 16 महीने काटने के बाद जब मैं जेल से बाहर आया, तो मैं दोबारा उन्हीं मैम से मिला और मुझे
फिर हम लोगों ने मिल के बैठ के बातचीत करी। मेरे को जो कलीग है शुभ्रा, हम लोगों ने बैठ के बातचीत करी कि इस परेशानी का हम क्या कर सकते हैं। तो हम लोगों ने लोगों की जर्नी को मैप करना शुरू कर दिया, और फिर जो कि और कुछ जर्नी थी प्रिजनर की जो कि अंदर भी थी और जो बाहर आ चुके थे बेल पे उनकी भी थी। तो उनमें हमने कुछ चीज़ें निकली, जैसे कि हमने 20 से 25 लोगों की जर्नी को मैप किया है। तो कुछ चीज़ें निकल के आई, जैसे कि उनको पहली बार तो पता ही नहीं होता कि कैसे उनको एडवोकेट को लेना है, कैसे आइडेंटिफाइड करना है। तो कुछ भी आइडिया नहीं होता उनको। और दूसरा, जब तक वो एडवोकेट को पहचान पाते हैं कि हाँ ये मेरे केस के लिए अच्छा एडवोकेट है, तो जब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, यानी कि 8 से 9 महीने बीत जाते हैं। और इसी दौरान उनके इतने पैसे लग जाते हैं, जैसे कि 80 से 90 हज़ार रुपये चले जाते हैं। तो ये चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती हैं। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए फिर हमने प्रोजेक्ट को शुरू किया, जैसे कि प्रोजेक्ट ओल्ड। तो हमने कुछ एनजीओ से पार्टनरशिप की, जैसे कि आई प्रो बोनो हो गया। तो उसमें कुछ लॉयर्स हमारे साथ काम करते हैं। तो इसमें काउंसलिंग के लिए हम लोग मार्जिनलाइज फैमिली को मिलवाते हैं एडवोकेट के साथ, जो कि ऑनलाइन कॉलिंग पे कर सकते हैं वो लोग। और वो अपने अपने केस के बारे में जान सकते हैं कि कैसे अपने केस को नेविगेट कर सकते हैं, अपने केस को अपने एडवोकेट के साथ। बट हम लोग एडवोकेट प्रोवाइड नहीं करते, सिर्फ काउंसलिंग ही देते हैं। वो जो पुराने उनका एडवोकेट है, चाहे वो प्राइवेट है या कोई भी हो, वो उनसे नेविगेट कर सकता है कैसे करना है। थैंक यू। थैंक यू राहुल। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो एक्सेल शीट्स हैं, ये सारा हम लोग ने मैपिंग करा काफ़ी प्रिजनर्स का और उनकी फैमिलीज़ का। इसमें 3 बड़ी चीज़ें निकल के आई थी। एक कि करीब 3 से 4 बार लॉयर्स बदल के आपको एक ऐसा लॉयर मिल पा रहा है जो आपको कहीं ले जा पा रहा है। दूसरी एक जो डेटा पॉइंट निकल के आया, वो निकल के आया कि 8 से 9 महीने का जेस्टेशन पीरियड है, टर्न अराउंड टाइम पीरियड है, कि कहीं ना कहीं जो लॉयर आपको कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे ले कर पा रहा है। The third data point, which was very interesting, was they were losing almost 80-90,000 rupees during this process. हम लोग ने उस चीज़ को लेके जो हमने जो मेन गैप आइडेंटिफाई करा है, वो करा है कि ये लॉयर्स तो 1% अपने आप ढूंढ पाते हैं, परिवार प्राइवेट चाहे भी ढूंढ पाते हों, पर इन्हें उनके अराउंड नेविगेट करना नहीं आता है। तो वो लॉयर्स को के अराउंड बेसिक चीज़ों पे भी, जैसे लॉयर चार्जशीट नहीं देते हैं अगर प्राइवेट लॉयर्स हैं, बेसिक चीज़ें, तो अगर आप उनकी काउंसलिंग इन बेसिक चीज़ों पे करें तो अपने लॉयर्स के अराउंड नेविगेट करना जान सकते हैं। तो ये इस तरीके का एक प्रोजेक्ट है। जैसे ये आप देख रहे होंगे, हम लोग इस तरीके से प्रिजन के अंदर पहले केसेस के बारे में बात करते हैं, उनके परिवारों को आइडेंटिफाई करते हैं, और वहां से उन लॉयर्स के साथ वी आर बिल्डिंग अ टेक प्लेटफॉर्म, जिससे ये पूरा बहुत ईजी हो जाएगा परिवारों का उनके साथ काउंसलिंग कराना। कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो ऐसे ही जस्ट ये तो 3 एग्जांपल्स हैं, ऐसे हमारे बहुत फेलोज रहे हैं। हम लोग उन फेलोज ने इन सब इश्यूज पे काम करना, ओवर क्राउडिंग, हाई रेसिडिविज्म, अंडर स्टाफिंग, मेंटल हेल्थ जैसे बताया, जेंडर बेस्ड क्राइम्स, जो जेंडर बेस्ड क्राइम्स में आए हैं स्पेसिफिकली, उसमें रेसिडिविज्म काफ़ी हाई है दिल्ली एनसीआर में। तो उसके ऊपर हम लोग ने काफ़ी करिकुलम बनाया है। सो उस तरीके से कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी तक 25 फेलोज ऐसे ग्रेजुएट हो चुके हैं, जिसमें से 7 इनिशिएटिव्स अपने आप में बन चुके हैं। ये जो हम लोग के प्रिजन्स के अंदर यही सारे प्रोग्राम्स चलते हैं, उसमें 3000 से ज़्यादा प्रिजनर्स हिस्सा ले चुके हैं, वर्कशॉप्स हुई हैं। हम लोग अभी मैप कर रहे हैं कि इसका हमारा एक ही इंडिकेटर ऑफ सक्सेस है कि रेसिडिविज्म कितना कम हो। सो दैट इज व्हाट वी आर मैपिंग। ये जो फेलोज हैं, इन लोग को काफ़ी अलग अलग जगह से अवार्ड्स भी मिले हैं। मेरे को खुद प्रेसिडेंट ओबामा ने इस मॉडल के लिए अवार्ड दिया था। आई एम ऑल्सो एन अशोका फेलो, और स्वीडिश इंस्टीट्यूट ने बुला के इस मॉडल के लिए अवार्ड दिया है। हमारा जो मिशन है कि हम राहुल, अवनीश जैसे करीब 100 लीडर्स खड़े करना चाहते हैं अगले 15 साल में। सिस्टम यही बदल सकते हैं। लास्ट स्लाइड। ये दिस इज आवर टीम। जैसे जिन लोगों ने गौरी, ताबिश एक्सेट्रा जिनका नाम लिया, ये सब फेलोज हमारे अंदर जाते हैं, ये यंग प्रोफेशनल्स हैं और ये ही आइडेंटिफाई करते हैं। एंड द लास्ट थिंग, सो या जो संस्था का वैसे नाम है जो मैंने 2010 में शुरू करी थी, उसका नाम टाइसिया फाउंडेशन है। प्रोजेक्ट सेकंड चांस 2017 में शुरू हुआ था। थैंक यू सो मच।